जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं गुरुदेव के बारे में करने वाले हैं। गुरुदेव जैसा कि सर्वविदित है कि ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। और रोहिणी नक्षत्र में देखिए, जो रोहिणी नक्षत्र होता है उसके स्वामी जो होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं और देवता जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। इस तरीके से इन दोनों ग्रहों के घर में जब ये प्रवेश करेंगे तो ये बेहद सर्वशक्तिमान अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु को चंद्र का साथ बहुत ही प्रिय है। एक दूसरे के पूरक हैं चंद्र और गुरु, और दोनों के स्वभाव में भी समानता है, क्योंकि दोनों ही शुभत्व से परिपूर्ण हैं। वहीं गुरु यानी कि शुक्राचार्य भी एक गुरु हैं और आध्यात्म से परिपूर्ण है। दोनों ही ज्ञान के प्रेरणा स्रोत हैं और ज्ञान के पूरक हैं। तो इस दशा में देखिए, गुरु और शुक्र के घर में ही गुरुदेव का गोचर हो रहा है। इन पर शुक्र का प्रभाव विशेषतया देखा जाएगा। वहीं चंद्र का भी प्रभाव जब इन पर पड़ेगा तो देखिए, चंद्र और गुरु के मिलन से जो योग बनता है वह होता है गजकेसरी राजयोग। और गजकेसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग होता है। सभी राजयोग इसके अधीनस्थ आते हैं। गज केसरी राजयोग मान सम्मान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान के लिए, धन के लिए, संतान के लिए, संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान के लिए, संतान की उन्नति के लिए, जीवन में आपके कैरियर के लिए, कैरियर में स्थायित्व के लिए, विवाह के लिए, विवाह सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, और भी जो आपके जीवन में जितने भी उपक्रम होते हैं उनमें स्मूथली कार्यों को बनने के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो चंद्र और गुरु ही होते हैं। चंद्र को जहाँ मन का कारक माना जाता है, और पुरातन समय से एक कहावत चली आ रही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जिस कार्य को करने की मन ठान लेता है वह कार्य आपका होता ही होता है। और जिस कार्य के लिए मन आपका हार मान जाता है, बेशक आप उस कार्य को करने में कितने भी समर्थ हो, किंतु आप उस कार्य को अगर पूरा भी करेंगे तो काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी अड़चनों के बाद। ये ब्रह्मांड जो है हमारे मानसिक तरंगों के द्वारा संचालित होता है। वहीं मन को जो है आपके धन की निरंतरता का कारक भी माना जाता है। जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं, क्या होता है कि उनके जीवन में कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, यह वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, चंद्रमा आपकी माता के भी कारक होते हैं, आपके जीवन में शांति के कारक भी होते हैं। और शांति तभी आती है जीवन में जब व्यक्ति चारों ओर से सुख का अनुभव करे कि हाँ, यहाँ भी मेरे कार्य दायित्व पूरे हो गए हैं और यहाँ से भी मुझे अच्छा लाभ हो रहा है, यहाँ भी मेरी जो है कोई निगेटिविटी नहीं है। तो देखिए, हर तरफ से जब आप चारों ओर से संपूर्णता से परिपूर्ण होंगे तभी आपके जीवन में सुख आएगा। तो देखिए, यह समय जो है 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक का जब है, गुरु चले शुक्र के घर सर्वशक्तिशाली गज केसरी राजयोग का कमाल 25 दिन। 26 नवंबर से 23 नवंबर तक ये स्थितियां बनेंगी। वर्ष का सबसे सौभाग्यशाली समय है पीड़ा के बाद, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा पीड़ा भोगी है। अन्य ग्रह जो हैं जैसे शनि है, राहु हैं, ये आपके जीवन में काफ़ी अरिष्टता उत्पन्न कर रहे थे। वहीं अब गुरुदेव जब गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे तो जहाँ इन्होंने संबंध बनाया, और इन्होंने राहु के साथ भी संबंध बनाया हुआ है, राहु से की नकारात्मकता में भी कमी आएगी। उसके बाद में देखिए, जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाएंगी, जहाँ जहाँ इनके संबंध हैं, संबंधित भावों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि चंद्र और शुक्र देखिए, मित्र और मित्र जब एक दूसरे के सानिध्य में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो देखिए, हर राशि के अनुसार हर जातक के जीवन में अलग अलग प्रभाव इनको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही जैसे प्रभाव प्राप्त होंगे। तो जिस भाव में भी आपके बैठे हुए हैं उस भाव के अनुसार जानेंगे इस वीडियो में कि आपको कहाँ से क्या रिजल्ट इनके प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि गुरुदेव जो हैं रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ नवांश में गोचर करेंगे, और ये गोचर करेंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली अवस्था में होंगे। तो इस दौरान क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा जान लेते हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरुदेव जो गोचर कर रहे हैं इस समय आपके पंचम भाव से कर रहे हैं। भाव पंचम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, जो कि आपके पूर्व जन्म को भी दर्शाता है। पूर्व जन्म के आपके शुभ कर्मा, देखिए 12 साल में गुरुदेव इस जगह पर आते हैं और 12 साल बाद आपके जो पूर्व जन्म में आपने शुभ कर्म किए होते हैं आपके पेंडिंग पड़े रह जाते हैं, क्योंकि कर्मा के अनुसार ही हमारे इस जन्म का निर्माण होता है। तो जो वो पेंडिंग पड़े रह जाते हैं उन शुभ कर्मों का प्रभाव देने के लिए गुरुदेव 12 वर्ष में इस भाव में आते हैं। और देखिए 12 वर्ष में, क्योंकि शनि की साढ़े साथी अभी आप पर चल रही थी, साढ़े साथी के चलते, क्योंकि अभी भी साढ़े साथी का प्रभाव है जिसके कारण कुछ इनके प्रभावों में कमी आपको दिखी जाएगी, किंतु फिर भी गुरु अपनी तरफ से भरकस प्रयास करेंगे आपको अच्छा करने का। यहाँ पर जब गुरु आते हैं तो वो जो पूर्व जन्म के आपके शुभ कर्मास पेंडिंग पड़े होते हैं उनके फलस्वरूप उनका पारिश्रमिक आपको प्राप्त होता है। यानी कि कभी कभी अचानक बिना प्रयास के ही कोई चीज़ का लाभ आपको हो जाना, किसी अवसर की आपको प्राप्ति हो जाना जिसके लिए आपने प्रयास ना किया हो। सामने से चलकर कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है मुझे इस कार्य के लिए या उस कंपनी में इस कार्य के लिए जगह है और आपको मैं वहाँ करवा सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो आती हैं यह आपके उन पूर्व जन्म के कर्मास के अनुसार ही आती हैं। या फिर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको हानि हो जाती है, ये भी पूर्व जन्म के आपके जो पेंडिंग बुरे कर्म होते हैं उनके स्वरूप होता है। तो अब गुरु देखें यहाँ पर जब गज केसरी राजियों का लाभ देंगे, सबसे पहले तो ये संतान के लिए बहुत उत्तम होने वाला है। उन लोगों के लिए उत्तम होगा जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी उत्तम होगा जिनकी संतान के जीवन में करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर या किसी भी अन्य कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही थी। हालांकि समस्या का निवारण संतान के जीवन में पूर्ण रूपेण नहीं होगा, क्योंकि उनके भी कुंडली में गुरु की स्थिति देखनी अनिवार्य हो जाती है, किंतु काफ़ी हद तक उस समस्या का निवारण होगा। यानी कि चिंता आप तक नहीं आनी है। जब आपकी चिंता समाप्त होगी तभी इस गजकेसरी राजयोग का पूर्ण प्रभाव देखा जाएगा। तो यानी कि जब उनके जीवन में समापन हो जाएगा, हर समस्या का निराकरण हो जाएगा, तभी आप पूर्ण रूप से सुखी कहे जा सकेंगे। इसके साथ ही देखिए, यदि कोई आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं शिक्षण का या शिक्षा लेने का कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। स्टूडेंट्स वर्क के लिए यह समय बहुत उत्तम है। यदि वो विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं या दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाई में कुछ नया एडमिशन वगैरह चाहते हैं, नया कोर्स करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए गुरु इस समय पर आपके लिए रास्ते सुगम करेंगे। क्योंकि देखिए आपके विदेश के भाव में भी गुरु की ही राशि बनी हुई है और शुक्र का वहाँ पर गोचर हो रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही शुभ आपके लिए होने वाला है। गृहिणी वर्ग की बात करें तो इस वक्त गृहिणी वर्ग अपने घर की साज सज्जा में बहुत ही ध्यान देती हुई देखी जा सकेंगी। उनको इस दौरान बहुत अच्छे रिजल्ट परिवार वालों से प्राप्त होने वाले हैं। पिता या पुत्र द्वारा धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव देखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको लाभ की। लेकिन हाँ, एक बार अपनी बर्थ चार्ट में भी गुरु की स्थिति अवश्य देख लीजिए, गुरु चंद्र और शुक्र की। इसके साथ ही देखिए, सप्तम दृष्टि जब इनकी यहाँ जाएगी तो लाभ तो बेहद प्रबल बलशाली अवस्था में है। इस समय पर यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ग्रहों का प्रभाव देखा जा रहा है। गुरु चंद्र शुक्र का प्रभाव यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, राहु का प्रभाव प्राप्त हो रहा है, शनि का प्रभाव प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए मंगल की राशि बनी हुई है। तो लाभ भाव, जो भी इस समय पर आपके लाभ में, जो भी व्यक्ति इस समय पर कहता है कि उसे लाभ नहीं हो रहा है, वो समझ लीजिए फिर भाग्यहीन व्यक्ति है कि उसको गोचर के इस शुभ अवसर का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। तो इसके लिए उसे बहुत ज़रूरी बन जाता है कि वो अपनी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवा ले, क्योंकि इस दौरान आपके लाभ और कर्म में विशेष वृद्धि होगी। क्योंकि लाभ तभी बढ़ेगा जब आपके कर्म में बदलाव होगा, या आपको उससे बेहतर जॉब मिलेगी, या आपको नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। तो इस दौरान आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि होगी, लोगों का भरकस सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा सकेगा। जीवन में जो आपकी निगेटिविटी बनी हुई थी पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगी। अब गुरु की पंचम दृष्टि, यानी कि इस दौरान आप सबसे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में
जाने जाएंगे कि इस समय आपका पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगेगा। यानी कि कह सकते हैं कि आप शांति के साथ इस समय साधना भी कर सकते हैं। पिता के कार्य कारोबार में आपकी उन्नति होगी, पिता का साथ भी इस दौरान आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। नवम दृष्टि जब आपकी लग्न पर जाएगी तो लग्न पर दृष्टि जाना ये स्वयं में एक राजयोग बन जाता है। क्योंकि आजकल के युग में देखिए इतनी ज़्यादा परेशानी, हताशा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ चुकी है हर किसी के जीवन में कि यदि वो शांति का अनुभव करता है तो समझ लीजिए इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो माइंड शांत रहेगा, चारों तरफ से चिंताओं का निवारण होगा और इस समय आपकी जो वाक शैली है, आपका व्यक्तित्व जो है, वह लोगों को प्रभावित करने में पूर्ण रूपेण सक्षम होगा। दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ यदि आप इस समय पर कल्पना करेंगे 90% तक इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्योंकि लाभ भाव आपका प्रबल हो रहा है और यहीं से आपकी इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर गोचर का निर्माण हो रहा है। किन्हीं भी ग्रहों के हमें विशेष प्रभाव चाहिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम उस ग्रह को अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि वो किस अवस्था में बैठा हुआ है। किसी अगर विषम अवस्था में बैठा हुआ होता है तो जो राजयोग निर्मित होते हैं वो ही हमारे लिए दुर्योगों का काम करने लगते हैं। इसके लिए जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठे हों, उन ग्रहों के उपाय हमें करने चाहिए। क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो चलते फिरते भी किए जा सकते हैं, हालांकि इनका प्रभाव काफ़ी लंबे समय बाद प्राप्त होता है, किंतु प्राप्त होता है। तो इसके लिए गुरु के लिए मैं आपको आज कुछ ऐसे उपाय भी बताने जा रही हूँ जो चलते फिरते किए जा सकें और शाश्वत उपाय जो हैं वो भी। सबसे पहले बीज मंत्र का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब सुविधानुसार अपनी करना प्रारंभ करें। दादा तुल्य लोगों की सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना करें। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। जहाँ भी आपको साधु संत या आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति दिखाई दें, उनका अभिवादन करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो उनके साथ 5-10 मिनट ज़रूर स्पेंड करें और उनको कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। आप धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाने की आदत डालें। जितना ज़्यादा संभव हो सके हल्के कलर के कपड़े पहने। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष की जड़ पर चढ़ाएं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। मंदिर में या जो भी आपका धर्म स्थान है, 1.25 किलो चने की दाल, उसमें 5 कांटे हल्दी की डालकर प्रत्येक गुरुवार को दान करें। इससे भी आपकी गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपको इनमें से 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में गुरु के अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।